अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी नए दिन का आगाज़ हो गया है और आगाज़ आज मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने से। यहाँ नाश्ता बन रहा है, नाश्ता बनते बनते देखिए और साथ में जो आज एक मज़ेदार सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उस पर बात करते हैं। साथ साथ आप लोग मेरी रेगुलर की जो रूटीन चल रही है वो भी देखते जाएँ। तो जी मज़े का टॉपिक ये है कि आजकल घर घर लड़ाई फसाद झगड़ा इतना आम हो गया है ना कि ना ही पूछे। घर घर इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि मियाँ बीवी को तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा ना आकर कूदे, और कोई तीसरा आकर कूद रहा है ना तो वो खुद मुँह की खाकर बाहर निकलेगा। तो मेरा तो मशवरा ये है कि मियाँ बीवी की लड़ाई में ना कभी भी किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पहले लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई कोई नई बात नहीं है कि लड़ाइयाँ अभी हो रही हैं, लड़ाइयाँ पहले भी हुआ करती थी और लड़ाइयाँ होती थी सास बहू में होती थी, देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, नंद भावच की लड़ाई होती थी। लेकिन हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ना बहुत कम होती थी, क्योंकि वो यही लड़ाइयों में पूरे रहते थे। क्योंकि होता था जी जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में इन सब से लड़ते लड़ते ना मियाँ बीवी में आपस में थोड़ी मोहब्बत हो जाया करती थी और वो एक दूसरे के थोड़े क्लोज हो जाया करते थे। क्योंकि बीवी का दुख का साथी जो है ना वो उसका शौहर ही होता था, तो वो उस दुख के साथी को अपने हाथ से जाने नहीं देती थी, तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ा करती थी। लेकिन अब हो गए जी सब सेपरेट सेपरेट रहते हैं, ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ खुद रह रहे हैं, छोटे छोटे घर बन गए हैं। और छोटे छोटे घर बनने की वजह भी यही है क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ एक या दो बच्चे उनके साथ होते हैं और बस वो छोटी सी फैमिली होती है। उन्हें छोटा सा दो कमरों का, एक कमरे का भी बहुत सारे लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग दो कमरों के घर डिमांड करते हैं, तो वो छोटे छोटे रेंट पे घर मिल रहे हैं, तो वो घर लिए जा रहे हैं। और फिर वहाँ पर जब हस्बैंड वाइफ अब अकेले हो गए हैं तो बस अब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। तो अब एक दूसरे के जब बहुत ज़्यादा करीब आ गए तो अब लड़ने को कोई और दूसरा मिला भी नहीं है, तो लड़ना तो है ना, ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई करनी तो ज़रूरी है। तो अब हस्बैंड वाइफ आपस में ही लड़ने लग गए हैं और लड़ाइयाँ ख़तरनाक हो गई हैं। भाई लड़ाइयाँ थोड़ी छोटी मोटी नोक झोंक वाली लड़ाई होती है, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, या ये ऐसे क्यों किया, या ये यूं क्यों किया, या वाइफ को कोई शिकायतें हैं कि आप मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके गए, फलाना जोड़ा नहीं दिलाया, या फलाना के घर जाना था वहाँ नहीं लेके गए। इस तरह की लड़ाइयाँ ये एक अलग लड़ाइयाँ होती हैं। अब लड़ाइयाँ एक्सट्रीम लेवल पर जा रही हैं और बहुत सारे आदमियों को भी इस जगह सोचने की ज़रूरत है कि वो औरतों पर हाथ उठा रहे हैं। और औरतों का इशू ये है कि वो जो है ज़बान अपनी कैंची की तरह चला रही हैं, उनकी ज़बान नहीं रुकती और मर्दों के हाथ नहीं रुकते। तो दोनों को ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है ना, जो अब नई जो जनरेशन आ रही है ना, जो बच्चे आपके वो देख रहे हैं ये सब कुछ, बाप को मारता हुआ देख रहे हैं, माँ को मार खाता हुआ देख रहे हैं, और फिर उस पर एक बहुत बड़ा फसाद होता है। फिर ननियाल से दो रिश्तेदार आते हैं, ददियाल से दो रिश्तेदार आते हैं, फिर बैठ के सुलह सफाई होती है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कोसने गालियाँ सब कुछ दिया जाता है और फिर एक नए सिरे से फिर से ज़िंदगी डगर पर चल जाती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो ज़िंदगी दोबारा से डगर पर भी नहीं चल पा रही, क्योंकि वो फिर उस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं फेस कर पाते, बहुत सारी औरतें नहीं कर पाती और बहुत सारे मर्द नहीं कर पाते कि रोज़ रोज़ ये तमाशा हमारे घरों में लगे और रोज़ रोज़ लोग आकर बैठें और हमारी सुलह सफाई करवाएं और फिर हमारी सबके सामने हमारी जो प्राइवेट पर्सनल लाइफ है वो डिस्कस हो। तो फिर वो लड़ाई जो है ना वो बढ़ जाती है और फिर वहाँ पर सुलह सफाई नहीं हो पाती और फिर वो कहते हैं बस जी सेपरेट हो जाना ज़्यादा बेहतर है। इस सेपरेशन में कौन पिसता है जी? आपके मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो पिस के रह जाते हैं, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं होता। अम्मी अब्बू आप क्यों लड़ रहे थे हमें क्या ही पता, उनका कोई कसूर नहीं होता और वो बच्चे जो है ना वो पिसते रहते हैं पिसते रहते हैं। फिर ननियाल में अक्सर बच्चे जो है माँ के साथ ही जाते हैं, क्योंकि बाप बहुत कम ये जिम्मेदारी लेते हैं। बच्चे माँ के साथ चले जाते हैं और फिर माँ के साथ वो ननियाल में जाकर अपने मामू मुमानियों के साथ जब उनके रहमो करम पर रहते हैं ना, क्योंकि जब तक आपके माँ बाप हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, वो तो आपको बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब आप चाचा चाची और मामू मुमानी के रहमो करम पर आ जाते हैं ना, फिर उन बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। क्योंकि फिर जाहिर सी बात है उन पे भी, या तो एक तरह से देखा जाए अगर अच्छे वे में सोचा जाए और वो लोग अच्छे भी हैं, तो उन पर अपने बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं। और वैसे ही आजकल इतनी महंगाई का दौर है कि अपने ही बच्चे संभालना मुश्किल है, तो साथ में अगर दो बच्चे बहन अगर लेकर घर पे आके बैठ जाती हैं तो दिल बहुत छोटे हो गए हैं। अगर दिलों में जगह कर लेना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन इतने दिल में गुंजाइश किसी के भी नहीं होती। और फिर जो है ना वो बच्चे उनकी आंखों में खटकने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों के साथ भी बुरा सलूक शुरू हो जाता है, बहन के साथ भी बुरा सलूक शुरू हो जाता है। वो भले आपके लिए जान वार दें लेकिन ना उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। और फिर वो सारी बातें, वो तलखियाँ, और वो साथ रह के, जैसे कहते हैं ना, साथ रहते रहते घुटते जाते हैं, तो वो तलखियाँ जो है ना वो अंदर ही अंदर आती जाती हैं और फिर वो एक नासूर बन जाता है और फिर वो नफ़रतें, वो सब कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो मैं ख़ास तौर पे ना लड़कियों को भी ये कहूँगी कि लड़कियां जो है ना थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें। जो अय्याशी और जो मज़े आपके शौहर के घर में है ना, यकीन जाने वो आपको मैके में शादी के बाद जाकर कभी नहीं मिलेंगे। शादी से पहले आप मैके में शहजादियों की तरह रहती हैं, लेकिन शादी के बाद जो है ना मैके में जाके आपको कभी भी वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी
जो आपको शादी से पहले मिला करती थी। इसलिए बेहतर है कि शौहर के घर को अपना घर समझें। हाँ, अगर हद है कि भाई शौहर बहुत ही ज़्यादा बुरा है और बहुत ही बुरा सलूक आपके साथ हो रहा है, तो वो वही वाली बात है कि जो सिचुएशन में होगा ना वही उसको समझ सकेगा और वही उससे उस पे अपना सही से वो जांच सकता है। लेकिन बहुत गौर करें और बहुत गौर व फिक्र करने के बाद जो है ना आप कोई भी बड़ा डिसीजन लें जिसमें आपको अलहदगी लेनी हो अपने शौहर से या आपको घर छोड़कर जाना हो, तो वो आप उसी सूरत में करें जब आपको लगे कि हाँ भाई ये बंदा बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि मैं इसके साथ रह सकूं, या मुझे बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। तो मारपीट को भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन औरतों को भी ना अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, जो आजकल की औरतों में बिल्कुल भी नहीं है। औरत कार्ड जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह औरत कार्ड खेला जाता है। औरत कार्ड हर जगह जो है ना इस्तेमाल करके ना मर्दों को बिल्कुल डिग्रेड कर दिया जाता है। ज़रा सा औरत दो आंसू बहाती है तो भाई सब रोज देखते देखते आ जाते हैं कि ये बड़ी मासूम है भाई, इसके तो आंसू निकल गए, अरे ये पे तो कितना जुल्म हो गया। लेकिन बाज़ दफ़ा ना ये औरतें जो आंसू बहा रही होती हैं ना, मगरमच्छ के आंसू होते हैं, पीछे जो है मर्दों के बहुत ज़्यादा दिल उन्होंने दुखाए हुए होते हैं, वो बेचारे तंग आ जाते हैं। ज़ाहिर है वो तो सबके सामने बैठ कर नहीं रो सक रहे होते हैं ना। और दूसरा जो सबसे बड़ा फसाद जिसे साबित कर दिया जाता है ना, वो बेचारी गैर शादीशुदा घर में बैठी हुई कवारी बहन होती है, जिसको जो है ना फसाद की जड़ की तरह जो है ना सबके सामने पेश किया जाता है। भाई मियाँ बीवी की लड़ाई होगी तो सबसे पहले जो है बुराई नंद पे आएगी। भाई नंद ने ही कोई गंद करवाई होगी, नंद को तो बिल्कुल गंद ही बना के पेश कर दिया, जबकि बहुत सारी जगहों पर नंदों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं होता, लेकिन नंदों को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया गया जिसकी कोई हद नहीं। तो माँ बाप को भी ना पहली फुर्सत में मेरा मशवरा यही है कि जब तक आपकी कवारी बेटियां घर में बैठी हैं ना, आप बेटों की या तो शादियां ना करवाएं, और अगर बेटों की शादियां करवाते हैं तो बिल्कुल सेपरेट एक अलग सिस्टम बनाकर उन्हें दें जहां वो अपनी बीवियों के साथ खुश रहें। उसमें आपकी बेटियों का दखल नहीं हो, क्योंकि बहनें बेचारी अपने भाइयों के बच्चे संभालते संभालते भी पूरी हो जाती हैं और उसका सिला भी उन्हें कोई नहीं मिलता। बिल्कुल ही उन्हें ना गुलाम समझ लिया जाता है कि ये तो बैठी हुई इसीलिए कि ये हमारी खिदमतें करेंगी। भाई हक समझ के करवा रहे होते हैं और फिर आहिस्ता 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 भाभियां भी ना अपना हक समझने लग जाती हैं। इनका खून है, इनके भतीजा भतीजी हैं, ये तो करेंगे। भाई क्यों करेंगी वो आपका इतना, आप भी तो बदले में करो ना। अगर आप उनको बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं दे रहे हो तो फिर आप बिला वजह उन पे हक जता जता के ना उनसे काम नहीं करवाएं। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि माँ बाप जो है ना बेटियों की शादियाँ जल्दी जल्दी कर दें, और बेटों की शादियों से ख़ास तौर पे पहले कर दें। जिस घर में बेटे और बेटियाँ दोनों मौजूद हैं ना, वहाँ पर बेटों की शादी से पहले बेटियों की शादी कर दें, क्योंकि फिर वो जो है ना भाभियों के हाथों बहुत ज़्यादा ज़लील ख्वार होती हैं गैर शादीशुदा बैठी हुई बहनें। चले जी, बस यही थी वीडियो मेरी। वीडियो बातें करते करते ख़त्म हो गई, और यहाँ बिरयानी जो है वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकाली है प्लेटों में। अब इसको बस मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दूंगी, और ये किस खुशी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना वो बहुत जल्द मिल जाएगी और आप फ़ौरन से पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं।